नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील पटेल और काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ और सबसे पहले सीमा पर जो चीन से झड़प के दौरान हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और हमारी सेना को सल्यूट करता हूँ। अब आते हैं, बात करते हैं कि एक तरफ तो हमारा देश कोरोना संकट काल से गुजर रहा है, दूसरा हमारा चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, नेपाल और पाकिस्तान से भी स्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग बड़ी ही मजबूती से वहाँ लड़ रहे हैं। लेकिन देश के अंदर भी हैं जो कुछ हालात ख़राब हैं और वो बड़ी समस्याएं हैं। महंगाई है, अर्थव्यवस्था की कमज़ोर है, चाहे बेरोजगारी की। आज महंगाई पर बात करेंगे और महंगाई में भी स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर। आप सब लोग, मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ से परेशान होंगे कि लगातार पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 18 दिनों की बात करें तो पेट्रोल में 8.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है प्रति लीटर पर और डीजल करीब 11 रुपये के आसपास इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। ये बहुत बड़ी एक चिंता की बात है इन दिनों हमारे देश के लिए। अगर बात करें तो दिल्ली की, अगर बात करें तो दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है, पूरे देश में ही पहली बार ऐसा हुआ है कि जब डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये अभी फ़िलहाल सिर्फ दिल्ली में हुआ है कि यहाँ पर डीजल की कीमत हो गई है 79.88 रुपीज़ पर लीटर और डीजल की कीमत ये है। उसके बाद पेट्रोल की कीमत भी यहाँ पर 79 पॉइंट समथिंग हो गई है, यानी कि करीब 20 से 30 पैसे का ही इनमें डिफरेंस रह गया है। दूसरे राज्यों की, प्रदेशों की अगर बात करें तो वहाँ पेट्रोल और डीजल के रेट में अभी भी पर लीटर पर 4-5 रुपये का अंतर है। लेकिन दिल्ली में हालात ख़राब है और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब खिंचाई भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि देखिए, ये बात कर रहे थे रुपये और डॉलर को बराबर करने की, लेकिन पेट्रोल और डीजल को बराबर कर बैठे। ये भी है कि उनको कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये हो गई है कि उन्होंने पहली बार पेट्रोल से महंगे डीजल को कर दिया है। खैर, ये बातें तो सोशल मीडिया की है, लेकिन ये है कि एक महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कुछ आंकड़े लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ जिसमें आपको बता सकूँ कि आखिरकार क्यों लगातार हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है, ये हालात कब से इस तरह से हैं और आखिर आगे क्या स्थितियां होने वाली है, किस तरह से हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के रेट तय होते हैं और जब आप तक पेट्रोल और डीजल पहुंचता है तो उनकी कीमतें जो निर्धारित होती है उनके पीछे क्या वजह है। आपको बता दूं, दिल्ली का मैंने आपको भाव बता ही दिया पेट्रोल और डीजल का क्या है, लेकिन इसके पीछे जो भाव बढ़ रहे हैं लगातार, सबसे बड़ी वजह है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का टैक्स में बढ़ोतरी करना। एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार लेती है पेट्रोल और डीजल पर, पिछले कुछ 2 महीनों में सरकार ने इसे करीब एक बार 3 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया और दूसरी बार 10 रुपये 13 रुपये प्रति लीटर, यानी कि 2 बार में 15-16 रुपये के आसपास सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। ये डीजल और पेट्रोल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, राज्य सरकारें हैं जो वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट लेती है पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल, हम कच्चा तेल ख़रीदते हैं, दूसरे देशों से आयात करते हैं, उसको प्रोसेस करके जब बेचते हैं तो उसकी कीमतें कम होती है, लेकिन जब हमारी सरकारें उस पर टैक्स लगा देती हैं तो उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, जो अभी आप हमको देखने में आ रहा है। एक प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जब हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल है, क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं, क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है जो हम खाड़ी देशों से ख़रीदते हैं, उसको आयात करते हैं। वो क्या होता है, प्रति बैरल के हिसाब से ख़रीदा जाता है। वर्तमान में तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें $45 प्रति बैरल के आसपास है, यानी कि आपके पास 45 पर डॉलर में एक बैरल में करीब 159 लीटर तेल आता है। उतना तेल आपकी सरकार को मिलता है, उसका आयात होता है देश में, वो रिफाइनरी में जाता है, वहाँ से डीजल, पेट्रोल और कच्चे तेल को डिवाइड किया जाता है हर चीज़ों में, हर पदार्थ में, पेट्रोलियम पदार्थों में उसको डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जब पेट्रोल और डीजल अलग अलग आपके यहाँ पर आता है, जो कंपनियाँ होती हैं या जो फिर उसके बाद जो पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पर जाता है, वहाँ डीलर उसमें अपना कमीशन जोड़ता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ये होता है, इससे ज़्यादा कहीं हमारे देश में नहीं है शायद। और उसके बाद जो होता है भाड़ा, जो किराया और जो बेस प्राइस होता है, बेस प्राइस मैंने आपको बता दिया, बेस प्राइस जनरली अभी की अगर बात करें तो 20, 25, 30 रुपये के आसपास है डीजल और पेट्रोल का प्रति लीटर के हिसाब से हमारे देश में। लेकिन जो टैक्स है वो है बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि अभी अगर आप 25 रुपये प्रति लीटर का डीजल अगर बेस प्राइस के साथ और उसमें डीलर का कमीशन और भाड़ा किराया जोड़ देते हैं तो उसके बाद उसमें ये 80 रुपये पहुँच रहा है, यानी कि जो बाकी का करीब 55-60 रुपये है ये हमारी सरकारों का टैक्स है। इसमें केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी होता है और राज्य सरकार का वैट होता है, यानी कि आप जो प्रति लीटर डीजल पेट्रोल खरीदते हैं उसमें 50-55 रुपये का तो अभी रोजाना टैक्स दे रहे हैं सिर्फ 1 लीटर पर। लेकिन ये क्या है
कि जब पहले कच्चे तेल की कीमतें ज़्यादा होती हैं तो हमारे यहाँ तेल के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें जब कम होती हैं तो हमारे यहाँ तेल के दाम क्यों नहीं कम होते? इसके पीछे की वजह यही है कि जो सरकारें हैं वो अपना टैक्स कम नहीं करती है। अगर कच्चे तेल की कीमतें में 1 या $2, $10 इसका कम ज़्यादा होता भी है तो इसका उतना ज़्यादा फ़ायदा कंज्यूमर को नहीं मिल पाता, और भारत में यही अभी फ़िलहाल हो रहा है। अगर मोदी सरकार से पहले की बात करें, जब 2014 में मई में जब मोदी की सरकार बनी थी, उससे पहले की अगर बात करें तो उस दौरान कच्चे तेल की कीमतें $105 प्रति बैरल हुआ करती थी। मनमोहन सिंह की सरकार में जब हम आयात करते थे तेल तो $105 प्रति बैरल का के हिसाब से हमको कच्चा तेल मिलता था, और उस दौरान भी हम इसी रेट में बेचते थे। 70 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये के आसपास भी पेट्रोल की कीमत हो जाती थी। डीजल की कीमतें हालांकि उस दौरान बहुत कम हुआ करती थी, 55 रुपये प्रति लीटर डीजल की कीमत होती थी और पेट्रोल की कीमत होती थी 75 रुपये या 80 रुपये, यानी करीब 25 से 30 रुपये का दोनों के पर लीटर में डिफरेंस होता था। लेकिन अभी ये हालात हैं कि $45 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल मिल रहा है, यानी कि 2014 के मुकाबले करीब 60% सस्ता है। फिर भी हमारे देश में जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही है। डीजल पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल से आगे निकल गया है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार क्या करती है? जो सरकार टैक्स वसूलती है वो अपना खजाना भरती है, लेकिन चूंकि कोरोना काल चल रहा है, सरकार के पास उद्योग धंधे बहुत हद तक बंद थे अभी इतने महीनों में, जो रेवेन्यू जनरेशन का है उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं था। ऐसे में सरकार पेट्रोल, डीजल और शराब के जरिए ही टैक्स वसूली कर रही है। शराब में भी सरकार ने टैक्स बढ़ाए हैं और पेट्रोल डीजल में भी लगातार बढ़ रहे हैं, और उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। पिछले 18 दिनों से तो ये हो रहा है कि जो तेल कंपनियां हैं वो लगातार पर डे 2017 से हमारे देश में ये व्यवस्था शुरू हुई है कि तेल कंपनियां रोज़ाना तेल की कीमतों का निर्धारण करती हैं। रात 12 बजे हमें पता चलता है कि आज तेल की कीमतें क्या हो रही है। पिछले 18 दिनों से रोज़ाना तेल की कीमतों में 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे, 40 पैसे इस तरह से प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है। और ये आंकड़ा अब पिछले 18 दिनों की अगर बात करें तो डीजल हो गया है ₹10.88 प्रति लीटर महंगा, और जो पेट्रोल है वो ₹8.5 प्रति लीटर महंगा हो गया। तो जाहिर है कि इसका नुकसान तो जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। अब जब डीजल महंगा हो गया है तो जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारे देश में, जो खाद्य सामग्री होती है या जो दूसरी चीज़ें होती हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे एक चीज़ अगर दिल्ली से अगर मध्य प्रदेश जाती है, दिल्ली से अगर जम्मू कश्मीर जाती है, तो वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रक की आवाजाही है, जो माल ले जाती है, अगर उसमें अगर डीजल महंगा होगा तो जाहिर है उसका रेट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो जो वस्तुएं जा रही हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा, और इसका नुकसान है, इसका जो भार है वो आप ही की जेब पर पड़ना है। इसको सरकार से इसको कोई मतलब नहीं। और ये एक अनुमान है, जानकार बताते हैं कि जो महंगाई दर देश में हमेशा बढ़ती है उसमें 15% डीजल के रेट बढ़ने का एक असर होता है। महंगाई बहुत इतनी नहीं होती, लेकिन मान लीजिए कि अगर महंगाई में जितनी बढ़ोतरी होती है उसमें बहुत हद तक योगदान डीजल के महंगे होने का होता है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लाखों करोड़ों किसान रहते हैं, जाहिर है वो ट्रैक्टर से या दूसरे साधनों से अपना खेती बाड़ी करते हैं, तो उनको डीजल रोजाना लगता है। हमारे देश में लाखों करोड़ों ट्रक हैं, जो बसेस हैं, जो दूसरे डीजल वाहन हैं जो चलते हैं, तो अगर डीजल महंगा होता है तो जाहिर तौर पर पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर होगा। और जानकार तो ये भी बताते हैं कि अगर डीजल महंगा होता है तो अर्थव्यवस्था को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, इससे महंगाई दर बढ़ जाएगी और इसका आम जनता पर असर होगा। देश में इन दिनों वैसे ही हालात ठीक नहीं है, ऐसे में सरकारों का टैक्स बढ़ाकर रेवेन्यू जनरेट करके सिर्फ लोगों पर बोझ डालना महंगाई का, ये कितना सही है ये तो आप ही तय कर सकते हैं। क्योंकि मोदी सरकार जब 2014 में जब मोदी सरकार में नहीं आए थे तो बीजेपी लगातार प्रदर्शन करती थी और ये कहती थी कि पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, अगर हमारी सरकारें आई तो हम बहुत कम कर देंगे। लेकिन जब आज वो खुद सरकार में हैं तो हालात आपके सामने हैं। कुछ आंकड़े भी हैं मेरे साथ, मैं आपको बता दूं कि जो लॉकडाउन का टाइम था हमारे देश में, मार्च, अप्रैल, मई का महीना, इसमें क्या होता है कि अप्रैल और मई में मोदी सरकार ने 2 बार अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। एक बार उन्होंने अप्रैल में ₹3 प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, इसके बाद सीधे उन्होंने मई के महीने में ₹13 प्रति लीटर का इजाफा डीजल और पेट्रोल पर कर दिया। ये बहुत बड़ा एक हाइक है जो पर लीटर पर टैक्स के रूप में बढ़ता है। ये तो केंद्र का हो गया। इसके बाद राज्य सरकारें भी अपना लगातार टैक्स बढ़ा रही हैं। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर अपना जो वेट है वो बढ़ा दिया है
उससे बहुत हद तक पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें दिल्ली में बढ़ चुकी हैं। दिल्ली में अमूमन कम होता है, लेकिन जो वेट इन्होंने बढ़ाया है उससे बहुत हद तक कीमतें प्रभावित हुई है। और जो टैक्स जो बढ़ाया है सरकारों ने, इसका एक अनुमान है कि करीब 1.5 करोड़ रुपए उनको इस फाइनेंशियल ईयर में इससे फ़ायदा होने वाला है, जो यानी कि उनको इतना पैसा उनको एक्स्ट्रा इस चीज़ से उनको इनकम होगी। और कुछ आंकड़े मेरे सामने हैं कि पिछले 82 दिन थे, जब 7 जून से पहले 82 दिन ऐसे थे जब तेल कंपनियों ने तेल के भाव नहीं बढ़ाए थे, लेकिन अब पिछले 18 दिनों से 7 जून से लगातार तेल कंपनियां पैसे बढ़ा रही है, और इसका जो नुकसान है वो आम लोगों के जेब पर पड़ रहा है। 2012-14 की अगर बात करें तो उन दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतों 30 से 40 रुपये का फ़र्क हुआ करता था इनमें, लेकिन आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत मामूली अंतर रह गया है। दिल्ली में तो वो भी नहीं रह गया है, दिल्ली में तो डीजल और पेट्रोल से भी महंगा हो गया है, और इसका असर आप लोगों पर ही होना है। सबसे अगर इंदौर जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर पेट्रोल पूरे भारत में सबसे महंगा है, वहाँ पर 87 रुपये और कुछ पैसे है, इतना वहाँ पर पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर हो गई है। और डीजल की कीमतें भी काफ़ी हैं। डीजल की कीमतें दिल्ली में सबसे ज़्यादा हैं, 79.88 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ये रेट हो गया है। अगर एक आंकड़ा ये देखें कि जब 2014 में प्रति बैरल जो कीमत थी कच्चे तेल की वो कम थी, उस वक्त सरकार सिर्फ 10 रुपये टैक्स लगाती थी। दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर सिर्फ 10 रुपये डीजल पर टैक्स लगता था, जो आज करीब करीब 50 रुपये या फिर कहें कि करीब करीब 55 रुपये के आसपास है, यानी 55 रुपये, यानी कि एक बहुत बड़ा जंप आया है। सरकारों ने जो टैक्स में बढ़ोतरी की है, इसके कारण ही महंगाई लगातार बढ़ रही है। हालांकि ये सब चीज़ें हैं, सरकारों की भी अपनी मजबूरी है, उनके पास टैक्स कलेक्शन का कोई दूसरा रास्ता है नहीं, तो वो जनता पर खर्च करने वाले पैसे को जनता के ही जरिए ले रही है। लेकिन उनका ये भी सोचना होगा सरकारों को कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेंगी, और इसका लोगों के पास रोजगार नहीं है, और इसका सीधा असर आम जनता पर होगा, जो आपकी सरकार के लिए भी नुकसानदेह है, भारत की अर्थव्यवस्था के भी लिए नुकसानदेह है। तो मेरी भी आप सभी की ओर से ये उम्मीद है, सरकार से मैं मांग करते हैं हम कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर जो टैक्स बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, ताकि आम जनता को इससे राहत मिल सके। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? कुछ जानकारियां हैं जो मैंने अपने लेवल पर जुटाई थी, जो मीडिया रिपोर्ट से जुटाई थी और IOC की वेबसाइट से ये जो कुछ कंटेंट लिया गया था। अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।